आज हम लोग मनोहरे गणित कक्षा 10 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्नावली 1A का है। आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसी को हमें बताना है कि कोई m पूर्णांक है जो किस रूप में होना चाहिए, 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। इसी चीज को हमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिख लेंगे पहले जो दिया है, क्वेश्चन पे दिया है क्या सिद्ध करने के लिए धनात्मक पूर्णांक m धनात्मक पूर्णांक m के लिए क्या होना चाहिए, 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं। m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। इसी के हमें बताना है सिद्ध करके या फिर सॉल्व करके कि कैसे क्या होता है। तो चलिए लिखते हैं हम यहाँ से हल करके। क्या लिखेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक हमारा m है। इसको एक a भी मान सकते हैं। मान लीजिए फार्मूला लगाएंगे तो इसको इसमें लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो हम इसको m या a मान ले रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक क्वेश्चन में तो क्या है, m है, लेकिन हम यहाँ पर a मानकर सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद से भाजक क्या होगा इसका, फिर भाजक इसका v क्या है, v बराबर हमारा 3 है। इसका शेषफल हमारा कितना है, r बराबर, हमारा शेषफल तो भी दिया नहीं है, लेकिन हमारा शेषफल क्या होता है, हमेशा भाग करते समय ये जो रहेगा b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जब हमारा b क्या है, 3 है, तो 3 से जाहिर बात हमारा शेषफल क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर मतलब एक एक करके लिखेंगे। मान लीजिए एक बार 0 को लेकर करेंगे, एक बार 1 को लेकर के करेंगे। यही 3 से नीचे आता है 2 को भी लेकर के कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3m+n के तक की ही जांच करनी है हमें। उसके आगे अब देखते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। ये हमें इस प्रकार से लिखना है, उसके बाद से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कर लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या फार्मूला हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले पे हमें इसको लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। जब हम लोग r बराबर 0 रखने पर r बराबर अगर हम 0 रख के देख रहे हैं, 0 रखने पर यहाँ पर r बराबर हमने क्या लिया था शेषफल में 0 और 1, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा b से छोटा है, यानी 3 यहाँ लिखा जाएगा तो 3 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, इसलिए हम 0 1 डायरेक्ट लिखे हैं। अब r बराबर हम क्या करेंगे, 0 अगर मान ले रहे हैं, 0 को लेकर चल रहे हैं, जब r बराबर 0 रख रहे हैं तब की स्थिति में क्या होगा, तब लिखेंगे यहाँ पर, तब a बराबर, ये तो हमें पता नहीं है इसका ये क्या है, उसके बाद से b हमें पता है, b कितना है हमारा, b देखिए यहाँ पर हम कितना लिखे हैं, b हमारा 3 है तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, a बराबर 3, q भी नहीं पता है तो यहाँ पर लिखेंगे q, उसके बाद से प्लस में r बराबर कितना लिए, तो r बराबर 0 लिए। इस प्रकार से इसको हम लोग लिखेंगे। इसको लिखने के बाद से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अब इसका हमें क्या करना है, अब इसके बाद दिया है क्वेश्चन में कि क्या करने के लिए, में वर्ग के रूप में लिखने के लिए, तो वर्ग के लिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे अब हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 0 का 0 ही रहेगा, इक्वल टू 3q का स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे। इसको लिखने के बाद से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो a का स्क्वायर रहेगा तो a ही स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, उसका q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद से फिर यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर, उसके बाद से 9 को क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 3 कर सकते हैं, 3 इंटू 3 q का स्क्वायर, 3 3 या 9 होता है और q का स्क्वायर q ही रहेगा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद से ये लिखेंगे, अब देखिए 3q स्क्वायर है, 3q स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, n पूर्णांक मान सकते हैं, तो इस प्रकार लिखेंगे अब इसको, यहाँ 3q स्क्वायर बराबर m मान ले रहे हैं, m रखने पर या मानने पर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू 3q को तो m मान लिए हैं तो 3, उसके बाद से m, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिख दो यहाँ पर समीकरण नंबर 1, एक हमारा प्रूफ हुआ 3m के रूप में लिखने के लिए। अब दूसरा करके देखते हैं, क्या करेंगे, जब r बराबर 1 रखने पर, जब r बराबर 1 रख रहे हैं तब क्या होगा, जब r बराबर 1 रख रहे हैं तब देखते हैं क्या होगा, तो a बराबर
3q प्लस का 1, ये हमारा इक्वेशन है। इसको लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर वही क्रिया करेंगे। अब इसको क्या करना है, अब दोनों पक्षों में का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करें हम, ए स्क्वायर, उसके बाद से इक्वल टू 3q प्लस का 1 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ए स्क्वायर को बाहर लिख देंगे, तो इसका करेंगे क्या होगा, 3 इंटू 3 बराबर 9q, उसके बाद से स्क्वायर क्यू का भी, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 1 ही रहेगा। या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी हो गया है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इस प्रकार से, प्लस का 2, उसके बाद से 3q है तो इंटू में लिखेंगे 3q, प्लस का 1 है, इंटू में रहेगा ये भी, 3ab होता है तो 3ab इंटू में लिख सकते हैं 3a1, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में टूटा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस रूप में लिखा जाता है। इसी रूप में ये टूट कर यहाँ पर लिखा गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस, अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 से 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2 ही होगा, 2 से 3 में करेंगे तो कितना होगा, 2 3 जा 6q, 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा, मतलब 6 ही आएगा, इसलिए उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए फिर इसको आगे को सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर, उसके बाद से इसको एक साथ पहले लिखेंगे, अब 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर, अब देखिए इसमें हमें कॉमन मिल रहा है दोनों क्यूब में और इसमें स्क्वायर में, तो क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन मिलेगा इसमें, 3 कॉमन मिलेगा हमें, तो क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 होता है, तो 3 क्यूब स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद से इसमें 2 करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, तो 2 क्यूब, प्लस में तो होगा नहीं है, उसके बाद से प्लस का 1 1 बाहर कर दो, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब देखिए हमारे एक इक्वेशन बन रहा है कि 3q स्क्वायर प्लस 2q, अब इसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मान रहे हैं, m मान रहे हैं, या फिर m रखने पर तो क्या होगा, अब इसके बराबर और इस वैल्यू के बराबर अगर हम m को रख दे रहे हैं तो क्या होगा, फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस में 3m प्लस का 1, इस प्रकार से हमें मिलेगा। ये हमारा समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 2 है मान लीजिए, तो अब लिख सकते हैं हम, अतः लिख सकते हैं हम क्या, अतः किसी धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस का 1 के रूप का होता है जैसा कि समीकरण 1 और 2 में दिखाया गया है। इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th में सभी सॉल्यूशन आराम से प्राप्त हो सकें और वह अच्छे से अच्छे मार्क्स को अर्जित कर सकें।